जय हिंद दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मेयर पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का क्रम चल रहा है रीजनिंग और हिंदी का, मैं आपको हिंदी में इसके पहले कारक पढ़ाया था, कारक की परिभाषा बताया था, कारक कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से इसमें क्या कारक के चिन्ह हैं, यह सब मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूं। दोस्तों आज आपको मैं कारक का कुछ एग्जाम्पल यानी MCQ यानी उदाहरण कराऊंगा, जो आप सीख पाएंगे। जो भी दोस्त, जो भी स्टूडेंट हमारे पहले पार्ट को नहीं देखे हैं, पहले जाके पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद यह ऑटोमेटिक समझ में आएगा दोस्तों क्या है। यह केवल उदाहरण MCQ है। चलिए हम देखते हैं। पहला था हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक की बात की जाए, इसमें जो परसग या चिन्ह था तो दोस्तों ने था। तो ने से इसमें उदाहरण किस तरह से बनता है, जैसे यह कर्ता के द्वारा सब काम होगा दोस्तों। जैसे राम ने पत्र भेजा, तो यहाँ हमारा पहचान चिन्ह क्या है दोस्तों? तो पहचान चिन्ह यहाँ हमारा ने है, यानी राम के द्वारा पत्र भेजा गया। राम ने पत्र भेजा, तो यहाँ हम कैसे जानेंगे? अगर आया क्वेश्चन राम ने पत्र भेजा, कौन सा कारक है? तो राम ने कर्ता के द्वारा काम हो रहा है, यानी ने यहाँ परसर्ग है, तो यहाँ ने हमारा यानी हमारा यह कर्ता कारक है। ठीक, उसके बाद मैंने भोजन किया, तो मैंने भोजन किया, मैंने खुद कर्ता भोजन किया। इसमें परसर्ग चिन्ह देखिए, यहाँ ने लगा हुआ दोस्तों, परसर्ग चिन्ह यानी ने लगा हुआ। मैंने भोजन किया या कर्ता कारक उदाहरण है दोस्तों। राम, देखिए दोस्तों, कुछ कर्ता कारक उदाहरण ऐसे हैं जिसमें परसर्ग या चिन्ह छिपा रहता है, उसको हम बताएंगे कहाँ पर। जैसे राम रोटी खाई, राम रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाई। देखिए यहाँ पे परसर्ग चिन्ह छुपा हुआ है ना, यहाँ हम लगा सकते हैं राम ने रोटी खाई। तो यहाँ पे एक राम रोटी खाया, रोटी खाता है, ठीक, तो राम ने रोटी खाता है, राम रोटी खाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे राम ने रोटी खाई, यहाँ पे ये रहे, ठीक है आप, ठीक है। तो क्या खाया? राम रोटी खाई। यहाँ पर हमारा परसर्ग चिन्ह छुपा हुआ है, राम ने रोटी खाई। किसने खाया? राम ने रोटी खाया। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, कर्ता कारक में कुछ ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे दोस्तों प्राकृतिक शक्तियाँ का प्रयोग होता है। प्राकृतिक शक्तियाँ का प्रयोग कहा जाए दोस्त, जो दैनिक क्रिया में चलता ही रहता है, कभी बदलता नहीं। जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है ना, तो सूर्य कभी नहीं चमकेगा, तो उसका दैनिक क्रिया है चमकेगा। तो इसलिए जहाँ प्राकृतिक शक्ति की बात की जाए, वहाँ पे कर्ता कारक आप बताएंगे। तो सूर्य चमकता है, प्राकृतिक माता है। बादल गरजते हैं, यह भी बादल गरजते हैं, ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं दोस्तों। इसलिए यह प्राकृतिक शक्तियाँ जहाँ आए, तो जान लीजिए कर्ता कारक है। उसी क्रम में आता है कर्म कारक उदाहरण। कर्म कारक का परसर्ग होता है दोस्तों को, कर्ता कर्म को। तो उदाहरण है क्या? लोगों ने शेर को भगाया। यहाँ पे देखते दोस्तों, जब कर्म की बात हो, आपके पहचान का सबसे अच्छा नियम है, आप क्या किसे उसमें प्रश्न करके ढूंढ सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा क्या चिन्ह लगा है। जैसे लोगों ने शेर को भगाया, किसको भगाया? शेर को भगाया। तो शेर को यानी हमारा पहचान चिन्ह को है। यहाँ पे ने भी लगा है, लेकिन यहाँ पे ने का चिन्ह हमें नहीं प्रयोग करना है। कर्म में आपको क्या और किसे का उपयोग करके पता कर लेना है क्या यह है। जैसे किसे भगाया? शेर को भगाया। राधा ने कृष्ण को पुकारा, तो किसे पुकारा गया? कृष्ण को पुकारा गया, कृष्ण को, यानी को यहाँ परसर्ग है। देखिए, फिर माँ ने बच्चों को सुलाया, तो माँ ने किसको सुलाया? बच्चे को सुलाया। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे प्रश्न निकले दोस्तों, को कर्म, वहाँ कर्म होता है, कर्म में को चिन्ह लगा होता है, को परसर्ग चिन्ह है। ठीक, उसी प्रकार अब आ जाता है दोस्तों, सुशील पुस्तक पढ़ता है। देखिए, कर्म में कहीं कहीं हमारा परसर्ग छुपा रहेगा, जिस तरह से कर्ता में छुपा था। जैसे सुशील पुस्तक पढ़ता है, सुशील पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पे देखिए परसर्ग छुपा हुआ है, पुस्तक को पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। किसान खेत जोतेगा, किसान किसको जोतेगा? खेत को जोतेगा। तो यहाँ परसर्ग छुपा हुआ है दोस्तों, को। ठीक, को। और इसमें सीता फल खाती है, सीता फल को खाती है, यहाँ भी छुपा हुआ दोस्तों को।
यानी इसमें छुपा हुआ परसर्ग मिलता है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखिए, उदाहरण के लिए कर्ता ने कर्म को, मैं उदाहरण आपको बता चुका हूँ, ठीक। उसी क्रम में आते हैं करण कारक। करण कारक को परसर्ग चिन्ह है से के द्वारा, से के द्वारा यानी जिसके द्वारा काम किया जाए। जैसे मैं पुलिस से तेरी शिकायत करूँगा, यानी परसर्ग क्या है, से। मैं पुलिस से तेरी शिकायत करूँगा, पुलिस से तेरी शिकायत करने की बात कर रहा है, परसर्ग हमारा से आया है, यानी पुलिस के द्वारा शिकायत की जाएगी, ठीक। लोगों से छल मत करो, यहाँ परसर्ग क्या आया, से, यानी लोगों से छल मत करो। उसके बाद मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा है, मेरे हाथ से या कहे मेरे हाथ के द्वारा, या कहीं मेरे हाथ के द्वारा या मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा है, यह क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। उसी प्रकार राम ने रावण को बाण से मारा, बाण के द्वारा। अब यहाँ पे हम देखिए ने को सब मिला है, लेकिन हमें कैसे ढूंढना है, किसके माध्यम से काम हो रहा है, बाण के द्वारा मारा जा रहा है, तो बाण से, यहाँ पे हमारा परसर्ग से मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे करण कारक में माध्यम होता है जिसके द्वारा काम किया, जैसे बाण के द्वारा, क्या माध्यम है, बाण, तो बाण के बगल से कौन सा परसर्ग लगा है, से, हम यही मानेंगे जिसमें करण कारक है। ध्यान से देखिएगा। उसी प्रकार संप्रदान, संप्रदान के लिए इसका परसर्ग या चिन्ह क्या है, के लिए है। जैसे मैं माँ के लिए साड़ी लाया हूँ, यानी यहाँ परसर्ग क्या मिला, के लिए, ठीक। उसी प्रकार बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, तो के लिए, बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, बच्चों के लिए मिठाई लाना, ले जाना। बहन बेटी के लिए उदारता से खर्च करो, के लिए यहाँ भी परसर्ग चिन्ह है, के लिए, ठीक। तो दोस्तों यह है हमारा संप्रदान, जहाँ पे परसर्ग या कारक चिन्ह के लिए है, वो लगा रहता है, आप पहचान जाएंगे। उसी प्रकार अपादान कारक है, अपादान कारक में परसर्ग चिन्ह से अलगाव, से अलग होना के अर्थ बात करता है। जैसे हाथ से पेन गिरा, अब हाथ से देखिए से है, पेन गिरा, दोस्तों हाथ से अगर पेन गिरा तो अलग हो जाएगी, इसलिए उसमें अलगाव वाली बात होती है, हाथ से पेन गिरा, ठीक। नदी पहाड़ से निकलती है, अब नदी पहाड़ से निकलती है, पहाड़ से अलग हुई ना, इसलिए यहाँ पे से लगा हुआ है। राजा श्याम से होशियार है, देखिए श्याम से होशियार मतलब राजा श्याम से, मतलब जहाँ पे तुलना की बात हो, बताया था समानता की बात हो वहाँ, ठीक, तो तुलना की बात हो रही है, से इसमें भी आया है, होशियार है, इसमें भी अपराधान कारक। वैसे अतुल कब से इंतजार कर रहा है, यहाँ पे कब से इंतजार कर रहा है, मतलब यहाँ से के परसर्ग चिन्ह लगा है दोस्तों, अतुल कब से इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो यह भी हमारा अलगाव की बात हो रहा है, कब से कहीं पे इंतजार कर रहा है उससे अलग होके, तो यह अलगाव की बात कर रहा है, ठीक। उसी प्रकार आ जाता है संबंध कारक, और संबंध कारक में बताए हैं दोस्तों, का, की, रा, री, नानी, यह सब हमारे परसर्ग या चिन्ह हैं। उदाहरण में जैसे यह अभिषेक की बेटी है, तो यह अभिषेक से संबंध क्या है, उसका बेटी का, तो बेटी का संबंध है, उसमें परसर्ग की भी आया है और संबंध बेटी का है। उसी प्रकार यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, मेरा संबंध क्या है, मेरी, और री भी यहाँ री क्या है, परसर्ग चिन्ह है, ठीक। सुशील का भाई खेल रहा है, सुशील का भाई खेल रहा है दोस्तों, तो सुशील का भाई से क्या संबंध है, भाई का, परसर्ग चिन्ह क्या है, का। तेरी परीक्षा परसों है, तेरी परीक्षा मतलब आपका जो परीक्षा संबंध है वो परसों है, इसमें परसर्ग चिन्ह क्या है, री, ठीक। इसी प्रकार यह हमारा संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक की बात की जाए, में पर, जहाँ पर परसर्ग चिन्ह में पर रहे, उदाहरण के लिए वह 10 दिन में, वह 10 दिन में आएगा, तो इसमें परसर्ग चिन्ह क्या है, में। विदुषी पढ़ने में तेज है, विदुषी कोई विद्वान महिला है, वह पढ़ने में तेज है, परसर्ग चिन्ह में, ठीक। ए लड़का अपनी माँ पर गया है, यह लड़का अपनी माँ पर गया है, तो यहाँ पर परसर्ग चिन्ह क्या है, पर ध्यान दीजिए, में पर आया। उसी प्रकार आ जाता है संबोधन कारक। संबोधन कारक दोस्तों मैं बताया था आपको, किसी को बुलाना हो, किसी को संबोधन करना हो, जैसे हे, अरे, हो, अजी, ये सब आता है। जैसे उदाहरण में ए राकेश यहाँ आओ, ए राकेश यहाँ आओ, तो बुलाया जाता है ए राकेश इधर आओ, इसमें आप संबोधन कारक ही देख के चिन्ह मार सकते हैं, जहाँ पे ऐसा चिन्ह हो जाए ये संबोधन है। उसी प्रकार अरे अभय
कहाँ हो, अरे अभय कहाँ हो, उसे पूछ रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक। अरे ए लड़के मान जा, यानी किसी लड़के को मनाने के लिए कह रहे हैं, ए लड़के संबोधन कर रहे हैं, ए लड़के मान जा। तो यह सब दोस्तों हमारे कारक के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आप इसको देख लीजिए। मैं कारक का पहला पार्ट परिभाषा सहित, परसर्ग सहित पहला पार्ट में कराया हूँ। यहाँ पर केवल कारक का आपका उदाहरण कराया हूँ, जिससे आप एक समझ जाएं किस तरह से क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसानी से 10-15 मिनट में आप इसको पूरे तरीके से टॉपिक समझ जाते हैं दोस्तों। और पेपर में आता है 2 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन 4 नंबर का आता है दोस्तों। इसलिए आपको 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 4 बार पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए आपको कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।